हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हो, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ऑल इंडिया का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट। अभी भी मंथन चिंतन चल रहा है, लेकिन कई स्टेट की काउंसलिंग हमारी स्टेट की चालू हो चुकी है, जिसमें से कुछ नई स्टेट भी है, जैसे कि उड़ीसा हुआ, पौंडीचेरी हुआ। तो ऐसी तमाम चीजें, केरला का भी अभी टाइम है, आप उसको भी भर सकते हो। सो सारी चीजों को डिटेल में बात करेंगे, राइट। आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु की इससे पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, सबकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अलग अलग स्टेट की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन जरूर चालू हुए, लेकिन चॉइस फिलिंग हमारी ऑल इंडिया के बाद ही होगी, राइट। सो पहले ऑल इंडिया की कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग होती है, जब रिजल्ट आता है तब स्टेटों की चॉइस फिलिंग चालू होती है। लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन पहले करवाया क्यों जाता है? तो देखो, पहले ऑफलाइन प्रोसेस हुआ करती थी, राइट, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते थे, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते थे, तो एक ही दिन में ये सारी चीजें पॉसिबल भी थी। बट अब चूंकि ऑनलाइन चीजें हो गई हैं कोविड के बाद से लगभग सारी स्टेट में, तो यहां पर आप देखते हो कि ऑनलाइन जब होता है तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक करना होता है। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि मैं एससी कैटेगरी का हूं, तो मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा? मुझे एससी के सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसका मिलान करना पड़ेगा। तो वहां पर जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं वेरीफाइड करते हैं, तमाम चीजें। एंड दैट्स द रीजन आपको एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही करवा ली जाती है। सो अलग अलग वेबसाइट, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं यहां पर, राइट, उड़ीसा की OGEE, इसको आप जाके ओपन करेंगे तो वहां पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। तो उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए उड़ीसा का, राइट, जिसमें हमारा टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस बीडीएस, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि क्लियर दिख सके। ओके, सो टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन का 12 जुलाई से, राइट, चालू हो चुका है। 12 जुलाई से हम देखेंगे यहां पर 12 से 16 के बीच में, मतलब ये आपको 5-6 दिन दिए गए हैं, 4-5 दिन, इसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईएस कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो फिर उसके लिए भी अलग से शेड्यूल यहां पर दिया गया है कि अगर आप हो तो आपको नियापल्ली भुवनेश्वरपुर में जो आरईसी विलेज है वहां पर जाना होगा, राज्य सैनिक बोर्ड में, राइट। ऐसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन हैं और इसका बेनिफिट लेके ना चाहते हैं, तो 12 से 15 तारीख के बीच में इनको यहां पर जाना होगा, उनका भी शेड्यूल है। अगर आप पीसी कैंडिडेट हो, बेंचमार्क से रिलेटेड, सो यहां पर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मेडिकल बोर्ड LT SCB मेडिकल कॉलेज जो कि कटक में है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो चीजें क्लियर है 13 से 14 तारीख के बीच में। अब जो मेरिट लिस्ट है रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आती है वो भी क्लियर कर दी गई है कि यहां पर आपको मेरिट लिस्ट 20 तारीख को मिल जाएगी। अगर आपको आपत्ति है तो आप लगाइए, 21 तारीख तक आपको टाइम दिया है कि 21 तारीख को आप आपत्ति लगा सकते हैं। अगर नहीं आती किसी तरह से, 22 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगी। अब इसी के साथ हमारा केरल, जो बहुत पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, उसने फिर से रीओपन किया था, और आज भी 13 तारीख को शाम को 4 बजे तक भी आप भर सकते हो, केरला का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। अरुणाचल प्रदेश पहले ही हमारा हो चुका था, तमिलनाडु हमारा, राइट, कहीं ना कहीं उसका पहले ही हो चुका है। अब एक और जो हमारा बच रहा है वो अभी नया आया है उड़ीसा के बाद, पौंडीचेरी, राइट। अगर आप प्लान कर रहे हो पौंडीचेरी से, सो यहां पर भी आप देख सकते हो कि पौंडीचेरी की ऑफिशियल वेबसाइट में खोल देता हूं, sentex.pondicherry.in करके इस तरह की वेबसाइट है, देख लेना आप। सो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहां पर यूजी इंफॉर्मेशन ब्राउजर, ये तमाम चीजें मिल जाएंगी, और फाइनली अगर आप देखोगे तो यहां पर लिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं। तो चलिए यहां पर जैसे कि हमने देखा, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 तारीख से ये भी चालू हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन कब है? 12 से 18 के बीच में, राइट। ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट, ये तमाम चीजों का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। रिलीज ऑफ रिवाइज ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट, रिलीज ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ये कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन नेक्स्ट में दे देंगे। सो अगेन
पौंडीचेरी में भी अगर प्लान कर रहे हो, हालांकि ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है, लेकिन अगर यस आप पौंडीचेरी से हो या देख रहे हो तो इसको भी आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इसमें आपको दे दी गई है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पौंडीचेरी, कौन सा कॉलेजेस है, ओके। सो डेंटल कॉलेजेस, आयुर्वेद कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, ये सारी लिस्ट दी गई है। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप ये जो पीडीएफ है इनकी, राइट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें फीस वगैरह भी दिया गया है कि 500 रुपये लगेगी या 1000 रुपये लगेगी, राइट। से जैसे देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कोटे के लिए अगर आप पौंडीचेरी की रेसिडेंस हैं तो आपको 1000 रुपये लगेगा, SC ST WD को 500 रुपये लगेगा, NRI और यहाँ पर PIO वालों को लिए 5000 लगेगा, मैनेजमेंट कोटा के लिए जाना चाहते हो तो 2000 लगेगा, और SC ST PWD के लिए 1000 लगेगा। तो ये इनकी नॉर्मली फीस है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में बताएंगे। काउंसलिंग कैसे करना है अलग अलग स्टेट की, वो भी हम बताएंगे। अब अगर आपके पास सवाल एक आ रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेजेस भरना है नहीं भरना है, तो देखिए बड़ा ईजी कर दिया है। आप पौंडीचेरी का देखना चाहें या उड़ीसा का देखना चाहें, ये सारे प्रेडिक्टर आपको दे दिए गए हैं। इसमें आपको जैसे यूज़ करोगे, मान लीजिए मैं उड़ीसा से हूँ, राइट, उड़ीसा का भरना चाह रहा हूँ, ये देखिए उड़ीसा का प्रेडिक्टर है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो मैं अपनी रैंक डालूंगा, जो भी आपकी रैंक है। मान लीजिए मेरी रैंक है यहाँ पर, राइट, 23, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, 23,800 डाल दिया, या मैंने 23,100 डाल दिया, राइट। यहाँ पर मैं कैटेगरी SC ST या ओपन या EWS कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो आप है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल कोटा भी चलता है तो ओपन से सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं एग्जाम सिलेक्ट करूँगा। अब भीमराव आपको कॉलेजेस इस रैंक पे मिल जाएगा। देखिए भीमा भोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बलंगीर, यहाँ से आप MBBS कर सकते हैं। ये क्लियरली आपको बता रहा है, इस रैंक के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग टूल भी हमने अलग अलग स्टेट का यहाँ लॉन्च कर दिया है, राइट। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग टूल को देखेंगे तो हम वो भी बता देते हैं। ये सारा चॉइस फिलिंग टूल ही है, राइट। ये चॉइस फिलिंग टूल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे, राइट। इसके लिए करना कुछ नहीं होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे खोलना है। तो ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग करना हो या अलग अलग स्टेट की चॉइस फिलिंग करना हो, आप खुद की रैंक पर जैसे ही डालेंगे आपको बता देगा कि कितने चांसेस थे। पिछले साल का ऑफिशियल कट ऑफ क्या था, कई लोगों के पास 2022 का कट ऑफ नहीं है, तो ऑफिशियल कट ऑफ भी पता चल जाएगा, और साथ ही साथ 2023 में क्या चांसेस हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका रेड ग्रीन येलो आ जाएगा। येलो मतलब 2023 में क्या चांसेस है, रेड मतलब जो नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन मतलब जो कॉलेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पर हम जाएंगे मेंटरशिप में, अगेन हम नीट को सिलेक्ट करेंगे। नीट को सिलेक्ट करने के बाद नीट ऑल इंडिया यहाँ पर हो जाएगा, और अलग अलग स्टेट से अगर मैं हूँ तो अलग अलग स्टेट की हम काउंसलिंग देख सकते हैं। सो ये प्रेडिक्टर सिर्फ ऐसा नहीं है उड़ीसा का है, केरला का, तमिलनाडु का, या जिसकी स्टार्ट हो चुकी है, आप MP से हो, महाराष्ट्र से हो, UP से हो, उसका भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, अपनी रैंक डाल दी, मैंने 23,100 रैंक डाली थी, राइट। अब मुझे कौन से कॉलेजेस भरना है, मुझे मान लीजिए ऑल भरना है, राइट। कैटेगरी कौन सी है मेरी, तो मैंने ओपन लिया। यहाँ पर मेरे पास सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। मुझे SVC कटक चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर भर के देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, राइट। कॉलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने इस तरीके से चॉइस फिलिंग आपकी कर दी। अब अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग करी होगी तो वो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देगा कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे आपने यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग की है, इसमें आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा, SLN मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, राइट। सो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसकी क्लोजिंग कितनी थी ये भी क्लियर हो गई। सो दैट्स हाउ आप अपने स्टेट की चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, बड़ी ही आसान तरीके से, बड़ी ही इजी तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन पर। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछे हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.